जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन रिसर्च। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार अनुसंधान होता क्या है। तो अनुसंधान वास्तव में वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक सुनियोजित प्रक्रिया है दोस्तों। और जो अनुसंधान होता है, इसे इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री और सर्च। री का अर्थ होता है बारंबार और सर्च का होता है खोज करना। यानी कि रिसर्च का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बारंबार खोज करना। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो अनुसंधान होते हैं, जैसे कि जो शैक्षिक अनुसंधान है, तो शैक्षिक अनुसंधान के बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसे अनुसंधान की प्रक्रिया जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। ऐसे अनुसंधान की प्रक्रिया जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, वह शैक्षिक अनुसंधान के नाम से जानी जाती है। अतः शैक्षिक परिस्थितियों में की जाने वाली खोजों को शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है, जिनका ध्येय छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का विकास करना तथा उन्हें अधिक योग्य, सबल एवं सक्षम बनाना होता है। तो दोस्तों, शैक्षिक अनुसंधान जो होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मौलिक होते हैं, प्रयुक्त होते हैं और क्रियात्मक होते हैं। दोस्तों, मौलिक अनुसंधान के तीन और नाम हैं, जैसे कि उसे आधारभूत अनुसंधान और विशुद्ध अनुसंधान और साथ ही साथ फंडामेंटल भी कहा जाता है। प्रयुक्त अनुसंधान को दोस्तों इंग्लिश में अप्लाइड रिसर्च कहते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान को एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा अपेक्षाकृत नवीन है। ये क्या है? इसकी जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये अपेक्षाकृत नवीन है। 1930 दशक के उत्तरार्ध से सामाजिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के कूर्ट लेविन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जर्मनी के कूर्ट लेविन को दिया जाता है, जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक्शन रिसर्च मतलब कि क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने तथा औद्योगिक समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें क्या किया जाता है? विद्यालय की जो कार्यप्रणाली होती है उसमें सुधार लाने के लिए, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए और औद्योगिक समस्याओं का निदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों, यदि हम गुड डे के अनुसार देखें, गुड के अनुसार देखें, तो गुड के अनुसार है कि शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों एवं क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु जो प्रयास किया जाता है, वही जो होता है क्रियात्मक अनुसंधान होता है। यदि दोस्तों इसको इंग्लिश में देखें तो एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। मौली महोदय के अनुसार तो दोस्तों, मौली महोदय कहते हैं कि किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए गए शोध की सामान्यतया शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। मतलब कि दोस्तों, कि तत्काल में ही कोई समस्या उत्पन्न हो रही है और आप वहीं पर उपस्थित होकर, उसी स्थान पर आप उपस्थित होकर उस समस्या का निदान करते हैं, तो वही क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ऑन द स्पॉट रिसर्च एम्ड एट द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज जनरली नोन इन एजुकेशन एज एक्शन रिसर्च।
अब हम दोस्तों इनका अंतर देखते हैं। दोस्तों परीक्षा में इनका अंतर बहुत ही पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर क्या होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। तो अंतर का आधार देखते हैं। तो अंतर का आधार यदि हम अर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो मौलिक का अर्थ होता है यह प्रायोगिक या सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है। और प्रयुक्त अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, तो यह बुनियादी अनुसंधान द्वारा प्रदान की गई अवधारणाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है कि यह एक व्यवस्थित अनुसंधान करने का तरीका होता है जो शिक्षक अपने विषय में शोधकर्ता के रूप में करता है। यह एक ऐसा अनुसंधान है, तो यह एक ऐसा व्यवस्थित अनुसंधान है जो कि शिक्षक अपने विषय में शोधकर्ता के रूप में करता है। उद्देश्य के आधार पर देखें तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है वो होता है शैक्षिक सिद्धांत का विकास और परीक्षण करे। एक इसका क्या उद्देश्य होता है कि शैक्षिक जो सिद्धांत है उसका विकास और परीक्षण करे और उनका सामान्यीकरण करे। प्रयुक्त अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है, तो यह समस्या की वास्तविकता स्थितियों में परिकल्पना का परीक्षण करके प्रक्रिया या उत्पाद में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। और बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, तो किसी स्थिति में एक विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समस्या चयन में मौलिक का देखते हैं कि मौलिक जो होता है समस्या चयन कैसे करता है। तो इसमें समस्या चयन के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मौलिक में समस्या का चयन करने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और प्रयुक्त में क्या होता है, नमूना चयन की प्रक्रिया क्या होती है, कठिन होती है। नमूना चयन की जो समस्या होती है ये कठिन होती है। और क्रियात्मक अनुसंधान में यदि हम समस्या चयन की बात करें तो इस अनुसंधान में भाग लेने वाले शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के दौरान समस्याओं की पहचान करते हैं। इसमें क्या होता है, इस अनुसंधान में भाग लेने वाले जो शिक्षक होते हैं शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के दौरान समस्याओं की पहचान करते हैं। यानी जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौन से विद्यार्थी को क्या समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ पा रहे तो किस लिए नहीं समझ पा रहे हैं, वह वहाँ पे हो करके उन्हें समझाने का प्रयास करता है और उसी के बारे में एक मनोवैज्ञानिक रूप से रिसर्च करता है। और दोस्तों हम इसके तीन और उद्देश्य देखते हैं, अंतर देखते हैं, जैसे परिकल्पना के आधार पे। तो परिकल्पना में क्या है दोस्तों, मौलिक में है कि अत्यधिक विशिष्ट परिकल्पनाएं विकसित की जाती है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक विशिष्ट परिकल्पनाएं विकसित की जाती हैं। और जो आपका होता है दोस्तों प्रयुक्त में है विशिष्ट परिकल्पनाएं तैयार की जाती हैं। इसमें कैसी परिकल्पनाएं तैयार की जाती है, तो विशिष्ट परिकल्पनाएं तैयार की जाती हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान में है कि समस्या का विशिष्ट वितरण परिकल्पना के रूप में कार्य करती है। समस्या का जो विशिष्ट वितरण है वो परिकल्पना के रूप में कार्य करती है। बात करते हैं दोस्तों परिकल्पना क्या होता है, तो परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने से पहले पूरा चिंतन करना। मतलब पुनः चिंतन का मतलब पहले चिंतन किया जाता है, फिर उसके बाद उसका कार्य किया जाता है, फिर उसको रिसर्च में लाया जाता है। कोई भी रिसर्च करने से पहले हमें उसके बारे में पहले क्या करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। नमूना के आधार पर देखें तो दोस्तों नमूना में जो आपका मौलिक अनुसंधान में आ जाएगा विस्तृत आकार के नमूने की आवश्यकता होती है। जो इसमें सैंपल की ज़रूरत पड़ती है वो होना चाहिए विस्तृत आकार का होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो आपका प्रयुक्त अनुसंधान में है इसमें नमूना लेने की समस्या कठिन है। और जो क्रियात्मक अनुसंधान में है तो शिक्षक की कक्षा में अध्ययनरत छात्र प्रारूप बनाते हैं। मतलब शिक्षक की कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो होते हैं वही उनका प्रारूप बनाते हैं। परिणामों का क्रियान्वयन तो इस मौलिक में हो जाएगा सामान्यीकरण की व्यापक प्रयोज्यता है। मतलब कि जो परिणामों का क्रियान्वयन है वो यदि मौलिक में देखा जाए तो क्या है, सामान्यीकरण की व्यापक प्रयोज्यता है। और प्रयुक्त में आपका आ जाएगा सामान्यीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो सामान्यीकरण होता है उसको क्या किया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए कक्षा की स्थितियों में तुरंत उपयोग किया जाता है। जो शिक्षकों द्वारा मतलब अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए कक्षा की स्थितियों में क्या किया जाता है,
तुरंत उपयोग किया जाता है वह उन्हें वहाँ पे रिसर्च करके फाइंड आउट करके वहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।